आम, पपीता, ककड़ी, तरबूज, टमाटर, कॉफी और दार्जिलिंग की चाय पत्ती के साबुन। इससे पहले आपने ना तो ऐसा साबुन देखा होगा और ना ही इस तरह के साबुन के बारे में आपने कहीं सुना होगा। आज हम आपको बताते हैं कि इस तरह के 20 से ज्यादा फ्लेवर वाले आयुर्वेदिक साबुनों को आदिवासी महिलाएं तैयार कर रही है। इन साबुनों की देश के साथ साथ ही विदेश में भी डिमांड बढ़ती जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल हम बात कर रहे हैं पंधाना विधानसभा क्षेत्र के ठेठ आदिवासी गांव उदयपुर की। यहां रहने वाली रेखाबाई बराड़े, ताराबाई भास्कले और कालीबाई ने गांव के एक छोटे से कमरे में 3 साल पहले इस काम की शुरुआत की। दिन भर खेतों में सोयाबीन काटने के बाद रात में बकरी के दूध और अन्य जड़ी बूटियों से साबुन बनाने का प्रशिक्षण लिया और कई बार साबुन बनाने का प्रयास किया, लेकिन कई बार असफलता ही हाथ लगी। मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 1 साल बाद साबुन बनाने में सफलता हासिल की, जिसके बाद उन्होंने साबुन तैयार कर बेचना भी शुरू कर दिया। इनके द्वारा यह साबुन ऑनलाइन भी बेचा जा रहा है, जिससे देश के साथ ही विदेशों से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। आपको बता दें कि एक साबुन की कीमत 250 से लेकर 350 रुपए है। रेखाबाई ने बताया कि बकरी के दूध, विभिन्न प्रकार के तेल और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर करीब 3 घंटे में एक साबुन तैयार कर लिया जाता है। यह साबुन पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। ऑनलाइन इस साबुन को बेचा जा रहा है। हम बकरी दूध का साबुन महिलाएं यहाँ पे बना रही है और उसमें बकरी दूध लगता है, तेल लगता है, इसमें 4 प्रकार के तेल लगते हैं। ये आयुर्वेदिक दवाएं हम डालते हैं और हमारा साबुन आयुर्वेदिक जैसा साबुन है, कोई उसमें मिलावट नहीं है। सब गांव की जड़ी बूटियाँ से हम साबुन बना रहे हैं। किस तरह के साबुन होते हैं, उसमें कितने तरह के साबुन आप बनाते हैं? इसमें साबुन आप 20 वैरायटी के साबुन बनाते हैं, जैसे आम का हुआ, तरबूज का हुआ, पपीता का हुआ और खीरा का हुआ, ककड़ी का और टमाटर का भी बनाते सर। कैसे बनाते, किसकी मात्रा कितनी लगती है, क्या क्या मिलाना पड़ता है? उसमें बकरी दूध लेना पड़ता है 1 लीटर और 200-250 ग्राम जो जूस किसी का या आम का जूस ले लेते हैं, जैसे पपीता का जूस लेते हैं, इस प्रकार से हम लेते हैं उसमें मात्रा। और तेल डालते हैं, उसमें 4 प्रकार के तेल है हमारे पास, वो डालते हैं। कितना टाइम लगता है एक साबुन बनाने में? एक साबुन बनाने में हमको टाइम लगता है 3 घंटे लग जाते एक साबुन बनाने। एक छंचा जो साबुन का रहता है वो हम 3 घंटे उसको बनाते हैं। जो बाजार में साबुन मिलते हैं और आपके साबुन में क्या अंतर है? वो बाजार में केमिकल वाला साबुन मिलता है, हमारा आयुर्वेदिक साबुन है, इसमें केमिकल नहीं आएगा सर। कैसे बेचेंगे, किसको बेचेंगे आप बना के? ये हम ऑनलाइन बेच रहे हैं सर। कुछ फायदा मिलता है उसको? अभी मिल रहा है सर, फायदा हो रहा है, हमारा काम धीरे से चल रहा है। अच्छा, ये बाहर जा रहे हैं साबुन, हम इधर नहीं बेच पा रहे हैं। हमारी एक बात कही दूध की, दूध कौन सा दूध लाते हैं, उसके लिए दूध कहाँ से लाते हैं? गांव से ही खरीदते हैं दूध, हम किसान महिलाओं से ही दूध खरीदते हैं। इसका दूध लगता है? बकरी का दूध लगता है। बकरी पालते हैं तो भाई गांव में भी हर किसी को थोड़ा काम मिल जाए और हर महिलाएं, गरीब गांव है हमारा। भगवती की माने तो यह आयुर्वेदिक साबुन है जो त्वचा के लिए काफी अच्छा है। इस काम में बकरी का दूध इस्तेमाल होता है, जिससे दूध का इस्तेमाल भी हो रहा है और दूध के बदले उन्हें पैसे भी मिल जाते हैं। इस साबुन को ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से बेचा जा रहा है। हमारे गांव के लिए ये महिलाओं के लिए एक रोजगार का वो अवसर है। और ये साबुन जो है ना, ये आयुर्वेदिक साबुन है, इसमें बहुत सारी औषधि मिलाई जाती है और ये हमारी त्वचा के लिए अच्छा रहेगा। बाजारी साबुन से काफ़ी ये अच्छा है। कितनी महिलाएं गांव की जुड़ी हुई हैं यहाँ पे? आप लोग यहाँ पर कितना बड़ा रोजगार का एक क्षेत्र है ये रोजगार का क्षेत्र तो छोटा ही है सर, लेकिन इसमें महिलाएं जो पहले समूह बनाकर काम करती थी, वही महिलाएं को रोजगार दिलाने का प्रयास है। गांव के लोगों को क्या फायदा मिल रहा है आपके इस काम से? इस काम से तो सर उनके पास जो बकरी पालन करते हैं ना, वो उनका जो बकरी पालन वो दूध इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था, वो दूध इस्तेमाल करने के लिए हम ये साबुन बना रहे हैं और दूध भी इस्तेमाल हो सकता है, उनको उन दूध के बदले पैसे भी मिल सकते हैं और हम लोगों का काम भी हो रहा है, साबुन भी बन रहा है। आपके पास किस तरह से ऑर्डर आते हैं? बाहर के लोग भी आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं? हमसे बाहर के लोग इसलिए कांटेक्ट कर पा रहे हैं सर कि हम ऑनलाइन वेबसाइट्स के द्वारा
ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं हमारे पास और हम वही ऑर्डर डिलीवर ऑनलाइन ही करते हैं। कहाँ से इंक्वायरी आ चुकी है? इंक्वायरी कर्नाटक, थाईलैंड, अभी अमेरिका से भी मांग की है साबुन की। कि विदेशियों को क्यों पसंद है ये साबुन? क्योंकि इसमें आयुर्वेदिक है और हमारे इंडिया में अधिकतर औषधि को पसंद करते हैं लोग, इसीलिए। बहरहाल देखा जाए तो आदिवासी महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे आयुर्वेदिक साबुन की डिमांड अमेरिका तक से आ रही है। वहीं इस काम से कई महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, खंडवा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको मिलवाते हैं खंडवा के एक छोटे से गांव की 3 महिलाओं से, जिनके काम की चर्चा विदेशों तक है और इनके द्वारा बनाया गया सामान डिमांड उसकी विदेशों में भी फैली हुई है। क्या है ये सामान और कैसे ये काम करती हैं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं और जानते हैं। टीवी पर आपने मधुबाला, मीना कुमारी से लेकर माधुरी दीक्षित तक कई फिल्मी सितारों को साबुन का प्रचार प्रसार करते हुए अपने बुद्धू बक्से पर जरूर देखा होगा। लेकिन हम आपको खंडवा के एक ऐसे गांव लिए चलते हैं जिसका ना तो कोई प्रचार प्रसार हुआ, ना ही किसी फिल्मी सितारे ने इसके कसीदे पढ़े। फिर भी देश ही नहीं, विदेशों तक इन साबुन की ख्याति फैल गई। ये कोई आम साबुन नहीं है, बल्कि आम, पपीता, ककड़ी, तरबूज, टमाटर, कॉफी और दार्जिलिंग की चाय पत्ती से निर्मित विभिन्न